एक बेहतरीन से मौके के साथ स्टार्ट करते हैं स्पीड रन अपना। सबसे पहला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अगर जो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में दिख जाए और आपको लगे कि थोड़ा लेंथी है, गहरी सांस लेना, करने की कोशिश करना, हो जाए ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाना, दोबारा जब आओगे तब कर लेना। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बेसिक से अप्रोच रहेगी। पहले अगर जो ये वाला पार्ट, अगर जो ऑप्शन के हिसाब से देखें ये वाला पार्ट प्लस होगा तो ये आसान है हमारे लिए सॉल्व करना। बाकी इधर जो भी आएगा, मान लो छोटा या बड़ा जो भी नंबर आएगा वो इसके प्लस करने के बाद आएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6 और 1 7/2 7/3, ये हो जाएगा 49/6। करेंगे तो 6 8 48 होता है, तो 6 ये बचेगा। ठीक है, तो 8 से तो मतलब 8 तो होने ही वाला है, तो ये ऑप्शन तो हट ही जाएंगे क्योंकि प्लस हो रहा है इसके बाद। तो ऐसे बेसिक अप्रोच लगा के करेंगे। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकालना पड़ेगा हमें। तो अब इधर वाले पार्ट में लगाना पड़ेगा। ये तो तुम्हें सोल्व कर लिया, इसको अलग रख लो। अब इसको सोल्व करते चलो बारी बारी। 3 4 12 और 13, 13/3। अब इसको काट देंगे, ऑफ में कट जाएगा ये 3 टाइम्स, तो बचेगा 4/15। माइनस है इधर, 3 से 15 बना लेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। ठीक है, और इसका सोल्व करते चले जाएंगे रिस्पेक्टिवली। 3 4 12 13, 13/4 डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा माइनस। ये ओवरऑल नेगेटिव में आंसर आएगा तो बाहर पॉजिटिव बन जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। नीचे यहाँ पे 10 है, 3 है, 19 5 19 95 और 1 96 एंड 96/5। यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको सेम बनाने के लिए। सॉल्व कर देते हैं। 13 5 65, 65 में से 4 गए 61 बटे 15 अपॉन में बड़ा अपॉन में। यहाँ पे चलता रहेगा 8/1/6 इस तरह से, या फिर आपको 49/6 भी लिख सकते हैं, जो भी ठीक लगे। अब इसे कट जाएगा 2 से, ये कटेगा 3 से, 13 3 39, 39/2 माइनस। अब ये माइनस यहाँ पर बड़ा आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 9 18 और 1 19, माइनस कर देंगे इसमें से 3 और अपॉन में 10। तो देखो ये ओवरऑल माइनस में आएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 15। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा यहाँ पर 39/2 माइनस, शायद से दिखेगा नहीं नीचे, रुको एक मिनट टाइम दो। आजा आजा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ऐसे करके। 13 3 39/2 माइनस, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 10 माइनस से प्लस बन जाएगा, 2 6 12, 2 9 18 और 19। अब माइनस करेंगे 3 तो हो जाएगा 189। ठीक है, इसको वापस से 10 बना लेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, फिर प्लस हो जाएगा। तो इसको वहाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 10 तो नीचे ओवरऑल आएगा और 3 5 3 5 9 45, 15 4 19 प्लस 189। तो नीचे वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ। 10 9 5 14, 9 8 17 और 1 18, 280 ये आ जाएगा 384। 2 से काट लो, 5 टाइम्स 2 से काट लो, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4। ये बन गया। अब ये पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, तो अब ये बन जाएगा 61/15 अपॉन में 192/5। 5 से कटाइए 15 3 टाइम्स, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 61/3 2 6, 3 6 8, 3 9 27, 3 2 5, ये आ जाएगा प्लस 49/6। इसको सॉल्व कर लेना, ज़्यादा मशक्क़त नहीं लगेगी। यहाँ पे ये जो है 6 और 3 दोनों का मल्टीपल है ये, तो यहाँ पे बस इधर से किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 6 को डिवाइड करके देख लेंगे, फिर सेम बना के कर लेंगे, तो यूनिट डिजिट से ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन, अभी देखो इस फॉर्मूले से बहुत सा, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। CI2 माइनस SI2, 2 साल का CI और 2 साल का SI की डिफरेंस दे रखा हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, 3 वाले से भी आता है तो 3 वाला भी साथ में याद कर लेना। CI3 माइनस SI2, SI3 इज इक्वल्स टू PR² अपॉन 100 तो है ही है, उसमें आगे हो जाएगा 300 प्लस R/100, बस ये एक्स्ट्रा है। आई गेस दिखेगा नहीं, थोड़ा वैसे कर देता हूँ, स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ जाके एक बार कि अगर जो CI3 माइनस SI3 का पूछ ले
तो फॉर्मूला है वो तो है ही पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, फिर साथ में क्या है 300 प्लस आर अपॉन 100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, इससे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब करते हैं इस वाले को। डिफरेंस दे रखा है और रेट रख देंगे। डिफरेंस जो है ये वाली वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 50, 50 इज इक्वल्स टू पी निकालना है, रेट है 5, 5 जो 25 कर दो, सीधा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती किसी को। 100 इंटू 100, 25 चौके 100 होते हैं, उधर जाएगा 5 4 जो 20, यानी 100 200 बन जाएगा, और इंटू 100, यानी कोई भी इसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं आएंगी, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे गो। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आपसे टाइम लेंगे और आपको बहुत सोच समझ के करना होगा। तो पहली बात तो ध्यान से पढ़ना, फीमेल कह रहा है, तो फीमेल का अगर तुम्हें इसमें से निकालना है तो 7 फीमेल्स हैं टोटल में से, 9 और 7 को जोड़ दो तो 16 में से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, यहाँ पे दे रखी है, जैसे डी की बोल रखी है वैल्यू 57.6 डिग्री की। डिग्री को वापस उसमें करेंगे तो 360 से डिवाइड करेंगे, और टोटल से, टोटल अभी देखो यहाँ कुछ नहीं दे रखा, ये ई का लिख रहा है, कभी आप टोटल समझ लें। ई का वैसे कितना है 79.2 डिग्री की वैल्यू 704 दे रखी है, यहाँ से 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी हमें, तो 360 यानी टोटल, टोटल की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो 704 अपॉन 79.2 इंटू 360, ठीक कर लेना उसे। फिर वहाँ से सॉल्व करके हमें वो करना होगा, एक सेकेंड रुको, हमें अब इसी का यहाँ पे सी का निकालना है। सी में फीमेल्स कितनी है 5, टोटल कितना है 9, इंटू यहाँ पे टोटल होता है, ठीक। तो करते जाएंगे उसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा। तो करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है कि परसेंटेज बतानी है ए और बी के एम्प्लॉयज से। ए और बी कितना है, ए और बी को जोड़ दो डिग्री में सीधा सीधा, तो ये आएगा 4.628 325, ये आ गया डिग्री में। इतने हैं ए और बी में एम्प्लॉय डिग्री के हिसाब से। और अगर तो मुझे काउंटिंग्स में निकालना हो तो 360 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल से। टोटल अभी हमने एग्जैक्ट नहीं निकाला, एग्जैक्ट निकालने के बाद परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, इस वाले डाटा को और इस वाले डाटा को प्लस करेंगे, जैसे कि 7/16 इंटू 57.6 डिवाइडेड बाई 360 इंटू टोटल भी कुछ निकलेगा, अभी नहीं निकाला, प्लस हमें निकालना है फीमेल 5/9 इंटू इसका डिग्री में कितना था, सी का डाटा 64.8 अपॉन 360 इंटू टोटल से कर देंगे, और नीचे 158.4 अपॉन 360 इंटू टोटल। देखो अगर मैं कॉमन निकालने की बात करूँ तो टी और 360 जो है ये ऊपर नीचे दोनों जगह कॉमन है तो कर देंगे। अब जो बचेगा हमें उस पर फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेना और फिर सॉल्व कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर निकाल लेना, वो आंसर सारे 3 के रेस्पेक्ट में तो 30 ये वाला आएगा, वैसे तो कैलकुलेट कर लेना, नहीं होगा तो बता देना, फिर आगे चलते हैं। देखो कह रहा है मीन प्रोपोर्शन 9 है, 9 पे गए हैं तो जाने की वजह से -5, जाने की वजह से -7, ऐड होंगे तो 3 प्लस होगा और ये होगा, टोटल पे फर्क पड़ेगा इसकी वजह से, टोटल पे जो भी होगा प्लस माइनस, ठीक है, टोटल पे फर्क पड़ेगा जो भी है। अब टोटल कितना था 12 था, करके देखो 7 5 12, 9 दिन 12, यानी 0/12 आया, तो फर्क पड़ा कुछ, नो पे नहीं पड़ा, तो यानी नो का नो ही रहेगा, पहले इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसको सोल्व कर लो या तो आप, या फिर इसको आप स्क्वायर वो बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो आपको डायरेक्टली सोचना पड़ेगा कि इसमें कितने की मल्टीप्लाई करो, कर दो 2 4 8 इंटू 3, 3 8 24, 24 से कैसे 5 बना सकता हूँ, हम्म, 8 में से 3 गए तो 5 आ जाएगा, तो 5/4√3x², यहाँ पे लिखोगे आप 8x माइनस 3x माइनस 2√3, कॉमन निकाल लेना, यहाँ से 4x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा √3x प्लस 2, यहाँ से -3 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस नहीं, √3 कॉमन निकलेगा तो √3 प्लस 2 बन जाएगा, तो √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से कंपेयर करना है, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है 4, तो यहाँ से फर्स्ट ये आंसर आ जाएगा क्योंकि प्लस करके बताना है। चलो अब ये पूरे साल की दे रखी है, यानी 12 मंथ्स की, 12 मंथ्स की दे रखी है, 2400 1 2 3 यानी 24 लाख। 1 मंथ की निकालनी होगी तो 12 से डिवाइड करेंगे,
तो 12 टू द 24 यानी 2 लाख आ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कह रहा है इतने रुपए खर्च कर रहा है ईएमआई पे, तो कितना परसेंट है ये मंथली इनकम के, तो 40,000 अपॉन 2 लाख, तो 3 जीरो जीरो काट दो गिन के पहले जितनी कटेगी, तो 4/20 इंटू 100, ये बताना है कितना आएगा। 4 5 जो 20, 5 2 10, 20% आ जाएगा सीधा सीधा। चलिए आगे, एक्स और वाई पार्टनरशिप के हिसाब से कह रहा है कि कितना प्रॉफिट है इतने बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सभी पहले तो रेशो में हम बात करेंगे, तो ये सब जीरो कर देंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, सारी जीरो इक्वल्स वे में काटनी पड़ेंगी। तो ये 2 जीरो कटी, ये 2 जीरो कटी, ये 2 जीरो कटी, और ये, या फिर आप इसका इसका मत काटो टोटल का, सिर्फ इनकी बात करते हैं जो इन्वेस्ट करा है। तो 9 का टेबल है, 9 8 72, 9 7 63, 9 6 54, यानी 8:7:6 में इन्वेस्ट करा होगा एक्स वाई और जेड में। किसका निकालना है, वाई का। वाई का है 7, तो देखो सीधा सीधा 7 का मल्टीपल आने वाला था आंसर, ठीक है। तो हम सीधा सीधा 7 का मल्टीपल देख ले, तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये है। एग्जाम में ऐसी अप्रोच लगानी होती है, हमें दिखाना नहीं होता वहाँ पे किसी को करके, बट अगर जो आप करना ही चाहते हैं तो फिर ऐसे करेंगे, 7 और इसको जोड़ दो 15, 15 और 6 21 इंटू 42000, कि इसकी डिवाइड करेंगे कट जाएगा, फिर ये यहाँ पे जो बचेगा वो आंसर आएगा। ये इसका 2 टाइम्स है, तो 2 7 14 आएगा। तो देखो ऐसे, पर वहाँ पे करके नहीं दिखाना, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से पिक करना सीखेंगे, एग्जाम में यही अप्रोच काम आएगी। आगे चलते हैं, सेकंड और थर्ड का कंपाउंड इंटरेस्ट कल भी कराता है तो क्वेश्चन। अमाउंट थर्ड जो है वो P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगा, और अमाउंट सेकंड जो है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा। जब हम इनको डिवाइड करेंगे P से P कट जाएगा, इस पूरे से ये पावर कट जाएगी, 1 बचेगी सिर्फ यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, जैसे भी आएगा हमारा थर्ड वाला ये है 33745.92 अपॉन में 32448 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, पर हम पहले देखते हैं कौन से, जैसे 4 हमें थोड़ा आसान लगता है करना, तो 4 से कट रहा है क्या, कट रहा है, 4 से कट रहा है, यस, तो 4 से काटते चले जाओ, बड़े बड़े पिक करने हैं हमें। तो 4 8 जो 32, 4 1 4, 4 1 4 2 8, 4 8 जो 32 बचा 1, 4 4 जो 16 बचेगा 1, 4 3 जो 12 बचेगा 2, 4 6 जो 24 बचेगा 1, 4 4 जो 16 बचेगा 3, 4 8 32। दोबारा से 4 से कट रहा है, काट दो, 4 2 8, 4 2 8, 9 10 11, 4 8 32, 4 से काट दो, 4 2 8, 4 1 4, 9 36, 4 1 4, 4 2 8। एक सेकंड, इतना ज़्यादा फर्क कैसा आ गया, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो देंगे, कितना था ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कुछ गड़बड़ हो गई। 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, और 9 36, 209, अब तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, 2 0 यहाँ पे आएगी, 2 0, 2 डिजिट एक साथ यूज़ करिए तो ये आएगा आई गेस। एक मिनट रुकना बस, क्या कर रहा हूँ मैं। 8 1 1 2, 4 से काटेंगे तो 4 2 8, 1 फिर 0 लगेगा, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ यूज़ कर रहे हैं, 4 2 8, तो ये आएगा, उल्टा लिख दिया। तो 202 फिर 32 ये आएगा। अब और कितना काट सकते हैं हम इसे, 4 से काट सकते हैं दोबारा, 4 5 24, 7 28, 4 5 20, 4 2 8, 9 10, यानी 2 बचा, 4 7 28, 28 यानी 1, 4 2 8, 4 8 32, और दोबारा 7 से कट रहा है क्या, 7 टाइम्स। अब देखो, अब यहाँ से पिक करेंगे कि कितने का फर्क है कितने पे, या फिर माइनस कर लेंगे इसे 1 को उधर ले जाके, तो 527.28 माइनस 507 अपॉन 507 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। कितना यहाँ पे चेंज आएगा, ये माइनस उधर लेके गया तो उससे हुआ है, ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। तो 228 पॉइंट में आ रखा है वो, और 7 से 7 कटा 0, और 2 बचेगा ये अपॉन 507। अगर मैं इसका
टू, देखो सिस्टमेटिक चलेंगे आंसर चेक करने के लिए कि इसका कितना परसेंट करूं कि ये आ जाए लगभग लगभग। पहले 2% करेंगे, तो 507 का 2% करेंगे तो 2/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा इसकी वजह से, इनको काट के। तो 2 5 द 10, 2 5 द 10 और 2 7 14, तो ये बन रहा है 2%, 2% पे वैल्यू ये हमारी बन रही है। तो ये तो इसका डबल लग रहा है, तो यानी 4% होने वाला है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है, तो अप्रोक्स से करते हैं ऐसी चीज़ें। ए और बी जो है किसी टैंक को फिल करने में 4 मिनट लेते हैं। ए प्लस बी किसी टैंक को 4 मिनट लेते हैं भरने में। ए टेक 4 लेस टाइम ले रहा है, ठीक है, टू फिल द टैंक, देन व्हाट विल बी द बी अलोन कैन टेक, अगर वो 6 कम ले रहा है। टोटल वो 4 मिनट ले रहे हैं, टुगेदर रनिंग 5 टू बी अलोन कितने दिन में कर देगा। ओके, सपोज ये एक्स ले रहा है टाइम, नहीं बी जो है एक्स ले रहा है और ये एक्स से 6 कम ले रहा है, इसके एलसीएम लेंगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस 6 हो जाएगा, ये टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क, अब यहाँ से एफिशिएंसी एक्स माइनस 6 और ये एक्स हो गई, ये वाला पार्ट एफिशिएंसी था। अब एफिशिएंसी यहाँ पर मतलब टोटल काम कितनी देर में कर रहे हैं, इतनी देर में, अगर यहाँ पर एक काम इतनी देर में कर रहे हैं, इसको इक्वल रख देंगे, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी x की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में। तो 5, एक सेकेंड, 5 नहीं आएगी, कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट रुकना।